नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमिटमेंट स्टडी में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम दशमलव की क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम जो मेथड से करते हैं उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और एग्ज़ाम में जो है टाइम लिमिटेड होता है। इसलिए हम बहुत ही ईजी तरीके से फास्ट कैसे कर सकते हैं वो चीज़ हम सीखने वाले हैं। बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 2.4 गुणा 0.030 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, दशमलव को ध्यान में नहीं रखना है आपको, ठीक है। ऐसे मानकर करेंगे कि दशमलव है ही नहीं क्वेश्चन में, ओके। तो हो जाएगा 24 सबसे पहले, फिर गुणा करेंगे, यहाँ पर आप ले लेंगे 3। अब आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद कोई संख्या है और उस संख्या के बाद जीरो है तो जीरो का कोई भी मान नहीं होता है वहाँ पर, ठीक है। उसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो 3 के बाद जीरो, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो 24 गुणा 3 हो गया। अब 24 गुणा 3 को डायरेक्ट हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 72 यानी 72 होता है, राइट। अब रही बात दशमलव की, तो दशमलव का हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कितनी अंकों के बाद जो है दशमलव लगा हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 0.01 यानी दशमलव के बाद एक अंक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 और 3 2 अंक हैं, तो 2 और 1 3 हो गया, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 अंक तो हैं 72, अब 3 अंक होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 72 के आगे लिख देंगे 0। क्या करेंगे, 0 लिख देंगे और वहाँ पर दशमलव लगा के वापस हो जाएगा 0। तो अपना आंसर आ जाएगा 0.072। ये आपका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, उसमें आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ओके। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन है 0.31 यानी 31 इंटू 0.03 का मान बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इसमें क्या है टाइम बहुत ज़्यादा लगा लेंगे। तो आप इसमें वही हम प्रैक्टिस जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की है कि दशमलव को नहीं ध्यान में रखेंगे, तो हम करेंगे 31 इंटू 3, ठीक है। अब 31 इंटू 3 करते हैं तो आपको पता है कि 31 को 3 से गुणा करते हैं तो आता है 93। कितना आता है, 93। तो ये 93 आ गया। अब दशमलव का करेंगे सॉल्यूशन, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर आ रहा है आपका 3 और 1 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 और 3। कहने का मतलब है कि 2 अंक पहली वाली संख्या में और 2 अंक दूसरी वाली संख्या में दशमलव के बाद है, यानी कि 4 अंकों के बाद दशमलव आएगा आंसर में, ठीक है। तो 93 में 2 अंक तो हो गए और 4 अंक करने के लिए आगे 2 जीरो और लगा देंगे, उसके बाद वापस दशमलव आएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0.0093, ये आ जाएगा। यानी दशमलव जो है आपको 4 अंकों के आगे लगाना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 2.4 गुणा 13.0 का मान क्या होगा, ठीक है। अब इसमें हम डायरेक्ट वही करते हैं कि दशमलव को ध्यान में नहीं रख के 24 गुणा 13 करते हैं। अब आपको पता है कि दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई मान नहीं होगा, मैंने ये पहले भी बताया है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें अच्छे से ताकि आपका जो है आंसर कभी भी गलत नहीं आए। अब 24 और 13 को हम गुणा करते हैं तो हमारा आता है 312। क्या आता है, 312। और दशमलव की बात रही तो यहाँ पर दशमलव के बाद 4 जो है एक अंक है, तो आंसर में भी एक अंक को छोड़ के दशमलव लगा देंगे पीछे से। तो यहाँ पे 2 को छोड़ा और यहाँ पे दशमलव लगा दिया, यानी आंसर आ जाएगा 31.2, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ओके। अब एक बार आपको जस्ट वापस बताने का प्रयास करूँगा। जैसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया है, 2.4 गुणा 0.030 का हमें मान ज्ञात करना था। आपको पता होना चाहिए कि दशमलव के बाद कोई संख्या है और संख्या के बाद 0 है तो 0 जो है उसमें काम नहीं लिया जाता है और ना ही उसका कोई उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम दशमलव के जो हैं ध्यान में नहीं रखकर डायरेक्ट करते हैं। तो 24 गुणा 3 किया तो आ गया 72।
ठीक है। 72 करने की बाद में दशमलव के बाद कितने अंक है दोनों संख्याओं में, तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 और दूसरी संख्या में 2 अंक हैं, यानी कि 3 अंक जो है दशमलव के बाद है। तो यहाँ पर हमने जो है आंसर में भी 3 अंकों के आगे दशमलव लगा लिया। तो इस प्रकार से 0.072 हमारा आंसर आ गया। अब आज का आपके लिए प्रैक्टिस का क्वेश्चन है जो आप खुद करेंगे और कमेंट में मेरे को आंसर बताना है कि आपका इसका आंसर कितना निकला है। तो क्वेश्चन है 2.1 गुणा 5.0 जो है आपको हल करना है इनको, और इसका आंसर मेरे को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जो है शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।